नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 4 से लिंग अनुपात पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। लिंग अनुपात, जिसके बारे में हम राजस्थान के संदर्भ में भी अध्ययन कर चुके हैं। लिंग अनुपात में दो चीज़ें होती हैं, लिंग प्लस अनुपात। मतलब क्या हुआ, इसमें जो सेक्स रेशियो जो है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का जो अनुपात होता है उसकी गणना हम लिंग अनुपात के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। अभी जैसे 2020 में जो पेपर लगा बोर्ड एग्जाम का, उसमें लिंग अनुपात से क्या तात्पर्य है, एक छोटा सा क्वेश्चन आया 1 नंबर का, है ना। तो आपको इसी रूप में ध्यान भी करना है। स्त्री व पुरुषों के मध्य पाए जाने वाले अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। ये परिभाषा आपको ध्यान करनी है। यह अनुपात सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अगर ऐसे मान लीजिए आप स्त्री व पुरुषों के मध्य में लिंग अनुपात निराशाजनक स्थिति में हो, असंतुलित हो, तो फिर सामाजिक व आर्थिक विकास जो होगा वो भी असंतुलित हो जाएगा, है ना। जिसकी गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों के रूप में की जाती है। मतलब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों के रूप में की जाती है। ये भारत के संदर्भ में है, पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की गणना की जाती है। कहने का मतलब भारत के अकॉर्डिंग तो ये है, जबकि अन्य देशों में अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है, जिसकी हम बात कर लेंगे सूत्र के माध्यम से। लिंग अनुपात ज्ञात करने के सूत्र। अब यहाँ पे सूत्र कितने हैं, 2 सूत्र हैं। अन्य देशों में लगभग अन्य देशों में अलग प्रकार का सूत्र चलता है, जबकि हमारे भारत में अलग प्रकार का सूत्र चलता है। अन्य देशों में लिंग अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं, लिंग अनुपात। अब यहाँ पे देखिए, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या, और पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है ना, क्योंकि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की गणना की जाती है ना। भारत के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। अब अन्य देशों की अगर बात करते हैं तो प्रति 1000, यहाँ पे नीचे कौन है, स्त्रियाँ हैं, तो प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर किसकी गणना की जा रही है, पुरुषों की संख्या की गणना की जा रही है। तो इस संदर्भ में हम बात कर लेंगे ना। और कितने पर की जा रही है, 1000 पर की जा रही है। तो इसी प्रकार से ये सूत्र भी बन गया है ना। तो प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या की जब गणना की बात आती है तो हम अन्य देशों के सूत्र के रूप में इसे डिफाइन करते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे पुरुषों की संख्या नीचे होगी और स्त्रियों की संख्या ऊपर होगी, तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के रूप में जब लिंगानुपात की गणना की जाती है तो वो भारत के संदर्भ में बात होती है, ठीक है ना। तो अन्य देशों में तो स्त्रियों की संख्या के ऊपर पुरुषों की संख्या की गणना की जाती है, जबकि भारत में, अब देखिए इसी सूत्र को हमने इस रूप में भी अन्य देशों के रूप में है, चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस कुल शब्द और लग गया है, कुल पुरुषों की संख्या और कुल स्त्रियों की संख्या। इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, इस सूत्र को, ऊपर वाले सूत्र को। ये भी अन्य देशों का ही सूत्र है, ठीक है ना। इस सूत्र के माध्यम से प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर, प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर, भाई नीचे कौन है, स्त्रियां हैं, तो स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की गणना की जाती है। इसको काट देंगे आप, यहाँ पे ये गणना शब्द ही रहने देना, जनगणना नहीं है, ये गणना की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए भारत के संदर्भ में, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। अब भारत में किसके ऊपर की जाती है गणना, पुरुषों की संख्या के ऊपर गणना की जाती है। और कितने पर, 1000 पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 जिसको हम बोल रहे हैं, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। तो भारत में जब लिंगानुपात की सूत्र की बात करते हैं तो पुरुषों की संख्या नीचे आती है, जबकि बटे में ऊपर क्या आता है, स्त्रियों की संख्या आती है, और इंटू 1000, प्रति 1000 पर गणना करते हैं ना अपन, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की गणना करते हैं। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो ऊपर लिखा था वैसे ही, कुल स्त्रियों की संख्या और कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000। इस सूत्र के माध्यम से प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के मुख्य कारण, यहाँ पे इसको काट देना, लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के मुख्य कारण। प्रतिकूल का मतलब होता है कि लिंगानुपात की निराशाजनक स्थिति जो विश्व में बनी हुई है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं।
एक तो देखिए पहला जो कारण है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। प्रतिकूल या निराशाजनक स्थिति होने के क्या कारण है? मतलब स्त्रियों की संख्या दिनों प्रतिदिन घट रही है, जबकि पुरुषों की संख्या जो है वो यथावत बनी हुई है। मतलब अगर हम स्त्रियों की और पुरुषों की गणना करते हैं, उनमें आनुपातिक अगर हम आकलन करते हैं, तो वास्तव में देखने को मिलता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, या यूँ कहें कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है ना। तो ये प्रतिकूल जो स्थिति बनी हुई है और लगातार इसमें जो गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व में लिंगानुपात जो है प्रतिकूल स्थिति को प्राप्त हो गया? एक तो स्त्री भ्रूण हत्या, मतलब जो आजकल आपने देखा होगा कि लिंग परीक्षण करवा करके जो कन्याएं जो होती हैं भ्रूण के रूप में, उनकी मतलब हत्याएं करवा दी जाती हैं पेट में ही, है ना। दूसरा जो है स्त्री शिशु हत्या, स्त्री शिशु हत्या। और ये भी क्या होता है कि कभी कभी जो छोटी बच्चियां होती हैं उनकी भी हत्या करवा दी जाती है ना। और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा होती है तो अधिकांश जो जिनका माइंड डिस्टर्ब होता है वो महिलाएं भी कभी कभी इस प्रकार से हिंसा की शिकार हो जाती हैं, ठीक है ना। चौथा जो बिंदु है वो है सामाजिक व आर्थिक स्तर का निम्न होना, सामाजिक व आर्थिक स्तर का निम्न होना। जैसे भारत में पाकिस्तान, मतलब स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम आंका जाता है ना। तो ये भी एक मुख्य कारण है। महाद्वीपों के अनुसार लिंगानुपात की गणना। अब देखिए हम महाद्वीपीय लिंगानुपात की गणना की बात कर रहे हैं। महाद्वीपों के अनुसार लिंगानुपात की क्या स्थितियां हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो 2004 के अनुसार हैं। विश्व का औसत लिंगानुपात अगर हम 2004 के अनुसार देखते हैं तो 1000:985 है। मतलब क्या हुआ, अगर हम अन्य देशों के संदर्भ में देखते हैं तो हजार जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर पुरुषों की संख्या 985 है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो वास्तव में जो यहाँ पे ये 1000 होता है ये पुरुषों की संख्या को ही डिफाइन करेगा, पुरुषों की संख्या को डिफाइन करेगा। जो कम होगा, मतलब हालांकि ऐसा नहीं है कि कम हो तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे देखिए 1000 अनुपात जो है 1000 तो पुरुषों का सिंबल ही होगा, ठीक है ना। तो 1000:985 ये संपूर्ण विश्व का 2004 के अनुसार औसत लिंगानुपात है। मतलब यहाँ पे 15 जो महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं वो कम हैं। 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं की संख्या है वो 985 है, ठीक है ना। तथा विश्व स्तर पर लिंगानुपात में क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताएं मतलब जो रीजनल डिफरेंसेस जो होते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में लिंगानुपात की अलग अलग स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। महाद्वीपों के अनुसार लिंगानुपात का वितरण निम्न प्रकार से है। एशिया में लिंगानुपात जो है 1000:1002 है। मतलब संतोषजनक स्थिति में हम एशिया में मान सकते हैं। ओवरऑल महाद्वीप का औसत लिंगानुपात यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अफ्रीका में 1000:957 है। यूरोप में 1000:1072 है। यूरोप में बहुत ही अच्छा लिंगानुपात है, ठीक है ना। उसके बाद में लेटिन जो अमेरिका है ना, लेटिन अमेरिका, यहाँ पे लेटिन शब्द हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जिन जिन भागों में लेटिन भाषा बोली जाती है ना, तो उन क्षेत्रों को हम लेटिन अमेरिकन महाद्वीप के रूप में डिफाइन करते हैं। अब उसमें उत्तरी अमेरिका भी आता है, मैक्सिको भी आता है, मध्य अमेरिका भी आता है और दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग भी आता है ना। तो हम वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1000:1018 है ना। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका जो है उसमें 1000:1027 है ना। उसके बाद में ओशिनिया है ना। ओशिनिया का मतलब डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है ना। ओशिनिया में भी 5 पार्ट मुख्यतः इसमें आते हैं, है ना। ओशिनिया जो है, ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया आप हल्का फुल्का मान सकते हैं। वैसे अगर हम डीप में देखते हैं तो ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया ही नहीं होता है। ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया होता है, न्यूजीलैंड होता है, आपका मेलानेशिया होता है, पोलिनेशिया होता है, माइक्रोनेशिया होता है। इसमें 5 भागों को मुख्यतः शामिल किया जाता है, ठीक है ना। और ओशिनिया मतलब जो ओशियन, मतलब ओशियन का मतलब महासागर होता है, सागर होता है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर महासागर का विस्तार होने के कारण इसको ओशिनिया कहा गया है।
मतलब ओशियन ज्योग्राफी जो होता है ना, वैसे समुद्र विज्ञान की तरह, तो समुद्र का विस्तार है इसलिए इसको ओशिनिया कहते हैं। तो यहाँ पे 1000 अनुपात 990 है ना, तो यहाँ भी ठीक है। विश्व में सर्वाधिक, अब देखिए यहाँ पे हमने नोट में क्या लिखा है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लेटविया है। ये आपको नोट में अच्छे से ध्यान करना है, हालांकि आपकी जो किताब उसमें इस प्रकार का विवरण है नहीं, हमने अलग से लिखवाया है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो देश है वो लेटविया है, जिसको लाटविया भी कह सकते हैं, आप लाटविया भी कह सकते हैं। 1000 अनुपात 1187। अब देखिए आप 187 जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा है ना। तथा विश्व में न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला देश है वो संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है ना, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें 1000 अनुपात 468 है, बहुत ही कम है, निराशाजनक स्थिति में है ना। अब इसमें देखिए आप, इसमें ये इस प्रकार का जो डायग्राम होता है उसको सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं, साधारण दंड आरेख बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये दंड इस प्रकार से आपको जो खड़े दंड दिखाई दे रहे हैं है ना, ये इस प्रकार की जो लाइन है, अब इस प्रकार की लाइन है, ये आपका वाई अक्ष है और ये अक्ष है, ठीक है ना। तब इसमें देखिए 800 है, 900 है, 1000 है और 1100 है, ये लिंगानुपात के जो अंक यहाँ पे दिए गए हैं है ना। तो मतलब निम्नतम 800 रखा गया, अधिकतम 1100 रखा गया है लिंगानुपात को। अब इनमें महाद्वीपीय स्थिति दंडारेखों के द्वारा महाद्वीपीय स्थिति को दिखाने का प्रयास किया गया है। हमने ऊपर बात की है ना कि सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है वो किसका है, 1000 मतलब 1100 से ऊपर है ना, 1187 यूरोप का है। तो यूरोप का जो दंड है उसकी ऊंचाई देखिए सबसे ज़्यादा है ना, और सबसे कम जो है वो किसका है, सबसे कम अफ्रीका का है ना। तो अफ्रीका की दंड की ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात ये कर रहे हैं कि दंडारेख जो होते हैं, एक तो उनकी मोटाई समान होती है, साथ में दो दंडों के मध्य में जो गैप होता है, जो दूरी होती है वो भी समान होती है। तो दंडारेख बनाते समय इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। एशिया का दंडारेख है, और अफ्रीका है, यूरोप है, आपका लैटिन अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, और ओशेनिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बना लेंगे। विश्व स्तर पर ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात की बात करते हैं तो वहाँ भी क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाई देती हैं, प्रादेशिक भिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण लिंगानुपात तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के विभिन्न देशों से भिन्न है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक, पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक है, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक है, जबकि जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें स्त्रियों की संख्या अधिक है। पश्चिमी यूरोपीय देशों की हम बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पुरुष वर्ग अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्त्रियों का नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करना है रोजगार के लिए। अब देखिए आप कितनी विडंबना की बात है, जबकि जो आपका पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनमें स्त्रियां रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर जब प्रवास करती हैं, स्त्रियां जा रही हैं नगरों में रोजगार प्राप्त करने के लिए, जिसका मुख्य कारण ये है। विश्व का औसत लिंगानुपात, विश्व का जो औसत लिंगानुपात है, देखिए हम कब की बात कर रहे हैं, 1980 की बात कर रहे हैं हम, 1980 की बात कर रहे हैं। तो 1980 में विश्व का जो औसत लिंगानुपात था वो 1000 अनुपात 993 था, बहुत ही निराशाजनक था। जबकि जो 2004 में घटकर कितना हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखिए बहुत ही उस समय अच्छा था, लेकिन वर्तमान में जो घटकर मतलब अब वर्तमान में निराशाजनक स्थिति को प्राप्त हो गया है, 1985 रह गया है, 1985 रह गया है, ठीक है ना। ये वर्तमान का है 2004 के अकॉर्डिंग। लिंगानुपात को भिन्नता के आधार पर विश्व स्तर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। लिंगानुपात को अगर हम भिन्नता के आधार पर बांटने की बात करते हैं तो मुख्यतः लिंगानुपात को विश्व स्तर पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 भाग कौन कौन से हैं, अधिकतम लिंगानुपात वाले देश, अधिक लिंगानुपात वाले देश, मध्यम लिंगानुपात वाले देश और निम्न लिंगानुपात वाले देश। 4 भाग, एक तो अधिकतम हो गया, अधिकतम लिंगानुपात वाले देश हो गए, अधिक लिंगानुपात वाले देश हो गए, मध्यम लिंगानुपात वाले देश हो गए, और आपका जो चौथा जो है वो निम्न लिंगानुपात वाले देश हो गए। और इसमें ये चीज़ ली गई है ना,
अब अधिकतम लिंगानुपात वाले देशों की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत उन सब देशों को शामिल किया जाएगा जिनका लिंगानुपात 1050 से अधिक होगा, 1050 से अधिक होगा। जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश हो जाएंगे, एक तो यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी देश हैं वो हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें आएगा, कनाडा जो है, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी जो देश हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी जो देश हैं वो सब इसमें आएंगे, है ना। उसके बाद में अधिक लिंगानुपात वाले जो देश हैं उनकी हम बात कर लें। इस श्रेणी के अंतर्गत 1000 से 1050 से ऊपर हमने बात कर ली। अब 1000 से 1050 तक के मध्य में आने वाले जो देश होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे जिनका लिंगानुपात 1000 से 1050 के मध्य में है। जैसे आपका यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है और दक्षिणी अफ्रीका के देश। देखिए दक्षिणी अफ्रीका के देश तो अलग महाद्वीप में स्थित हो गए ना, जबकि आपका यूक्रेन और बेलारूस जो है ये आपके यूरोप महाद्वीप में आएंगे और आपका ये पोलैंड भी यूरोप महाद्वीप में आएगा। मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है ना, और म्यांमार है, ये आपके एशिया महाद्वीप में आएंगी। 4 नंबर जो है उसकी हम बात कर लें, मध्यम लिंगानुपात वाले देश। मध्यम देखिए इस श्रेणी के अंतर्गत 950 से 1000 तक के लिंगानुपात वाले देशों को शामिल किया जाता है, जिन देशों का लिंगानुपात 950 से 1000 तक होता है ना। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चीन है, कोरिया है, कोरिया मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ईरान व क्यूबा आदि, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं निम्नतम लिंगानुपात वाले देशों की। निम्नतम लिंगानुपात वाले देशों में इस श्रेणी के अंतर्गत 950 से कम लिंगानुपात वाले देशों को शामिल किया जाता है। बहुत ही सामान्य प्रकार का वर्गीकरण है। इस श्रेणी में भारत व प्रायद्वीपीय भारत के देशों को शामिल किया जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत के देशों में हम जानते हैं जैसे आपका पाकिस्तान आता है ना, म्यांमार बर्मा आता है ना, और आपका बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है ना। ये सब प्रायद्वीपीय भारत के ही देश हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बात की, एक तो अधिकतम लिंगानुपात वाले देश, अधिक लिंगानुपात वाले देश, मध्यम लिंगानुपात वाले देश और निम्नतम लिंगानुपात वाले देशों की हमने बात की है। तो वास्तव में निम्नतम से स्टार्ट करते हैं तो 950 से कम लिंगानुपात वाले देश, फिर 950 से 1000 के मध्य लिंगानुपात वाले देश, फिर 1000 से 1050 के मध्य लिंगानुपात वाले देश और उसके बाद में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देश। तो इस प्रकार से हम 4 जो कैटेगरीज हैं, 4 जो श्रेणियां हैं वो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आंकड़े जो ये हैं ये इनकी ज़रूर बात करेंगे। भाई सबसे अपर का तो कौन सा हो गया 1050 से ऊपर का, और सबसे निम्नतम का कौन सा हो गया 950 से नीचे का, है ना। और बीच वाले 2 ही तो हैं जिनमें 50-50 का गैप लगा देना आप, है ना। अब देखिए बात करते हैं हम इसकी भारत के संदर्भ में। अब देखिए भारत के संदर्भ में हालांकि हम 13वां जो लेसन है और आपका जो 14वां लेसन जो है, इन 2 लेसनों में भी हम इस प्रकार की जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं उनकी हम बात करेंगे। तो भारत के संदर्भ में लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के मुख्य कारण, भारत के संदर्भ में लिंगानुपात के प्रतिकूल होने के जो मुख्य कारण हैं उनकी हम बात कर लें। प्रतिकूल का मतलब निराशाजनक स्थिति में भारत में लिंगानुपात क्यों है, उसके पीछे कौन कौन से कारण है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। परंपरागत व रूढ़िवादी समाज का होना, मतलब प्राचीन समय से ही इस प्रकार की मानव या यूँ कहें मानव का स्वभाव प्राचीन समय से इस प्रकार का रहा है कि पुरुष वर्ग ही वंशवृद्धि कर सकता है ना, तो महिलाओं का जन्म ही कम होने दिया जाता है। एक तो ये बात है। स्त्रियों में शिक्षा का निम्न स्तर, स्त्रियों को कम पढ़ाया जाता है ना, और पुरुषों को अधिक पढ़ाया जाता है ना, तो ये भी एक भेदभाव इसके कारण भी होता है। अल्प रोजगार का अवसर, अल्प रोजगार अवसर हैं, तो अल्प रोजगार अवसर हैं तो महिलाओं का जन्म कम होता है ना, क्योंकि रोजगार मिल नहीं पाता है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव, सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, इस कारण महिलाओं को कम वेटेज दिया जाता है। समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा में कमी, और समाज में स्त्रियों को हर समय हर जगह नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो ये भी एक मुख्य कारण बनता है। और लास्ट में देखिए हम बात कर रहे हैं विश्व के अधिकांश देशों में लिंगानुपात निराशाजनक स्थिति में है, किंतु अगर हम बात करते हैं या नोट में लिखा हुआ है ना, तो अफ्रीका जो है आपका, अमेरिका जो है आपका, और आपका इस महाद्वीप को तो काट देना, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया,
अमेरिकन महाद्वीप लिखो तो वैसे लिख देना, या फिर अमेरिका ही लिख देना शॉर्ट ऐसे ही। अफ्रीका, अमेरिका तथा यूरोप महाद्वीप में लिंगानुपात बेहतर स्थिति में है, मतलब अच्छी स्थिति में है, ये तीनों महाद्वीपों में। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप जो है, इन तीनों में लिंगानुपात की बेहतर स्थिति है, अच्छी स्थिति है। तो आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो इस लेसन के 2 वीडियो और आएंगे, 2 वीडियो तो आज कंप्लीट हो गया, दूसरा वीडियो है ना, तो आगे की बात हम कल करेंगे।